ओके, गुड इवनिंग क्लास। देखिए, एनाटॉमी की क्लास में हम लोग जो आज का टॉपिक कवर करेंगे वो देखिए, हम लोग चूंकि थोरैक्स स्टार्ट कर चुके हैं। थोरैक्स में आपने पिछले टर्म पे जो ऑस्टियोलॉजी का पार्ट देखा था, वहां पे हमने स्टर्नम, एक बोन है थोरैसिक रीजन की, दिस इज नोन एज स्टर्नम। लास्ट क्लास में हमने स्टर्नम के बारे में डिटेल देखा था। आज हम ऑस्टियोलॉजी के ही कंटिन्यूएशन में देखिए रिब्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि जो थोरैक्स का रीजन है, ठीक है, वहां पे जो मेन बोन्स हैं, अगर आप एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाइए, आगे से आप पीछे की तरफ आप मूव करिए, तो पूरा का पूरा थोरैक्स रीजन है। वहां पे जो एकदम मिड लाइन में देखिए, सबसे आगे जो मिड लाइन में बोन होती है उसे हम कहते हैं स्टर्नम। इसके बारे में आप लोग पिछली वीडियो देखिएगा, डिटेल एनाटॉमी हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। तो मिड लाइन में स्टर्नम होता है। उसके बाद साइड में जो बोनी पार्ट है दैट इज रिब्स। तो साइड में आपको रिब्स दिखेंगी, और रिब्स के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आज यहाँ कवर करेंगे। तो साइड में आपको रिब्स दिखेंगी, और आप जब पीछे चले जाएंगे तो एकदम मिड लाइन बैक में जो बोन्स होती हैं उसे हम कहते हैं वर्टिब्री। ठीक है, वर्टिब्रा मतलब सिंगल बोन, और वर्टिब्री मतलब कि वहां पे थोरैसिक रीजन में जो वर्टिब्रा है जिसे हम थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, दीज ऑल स्टर्नम, ribs and thoracic vertebra from anterior to posterior side, they are forming, all these bones, they are forming the bony cage, या फिर आप इसे कह सकते हैं बोनी केज, या फिर आप इसे कह सकते हैं बोनी फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क, बोनी फ्रेमवर्क एक नींव है बोन की, जिसके ऊपर आप थोरैक्स रीजन की मसल और फिर स्ट्रक्चर वहां पे अटैच करेंगे। The bony cage of the thorax is formed by the sternum. On the side, it is formed by the ribs. और सबसे पीछे की तरफ आपकी जो बैक में मिड लाइन में बोन्स हैं, दे आर नोन एज थोरैसिक वर्टिब्रा, जो कि 12 इन नंबर्स होती हैं। स्टर्नम हमारे पास सिंगल बोन है, और रिब्स हमारे पास देखिए 12 पेयर्स हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट में अलग अलग रिब्स हैं, 12 पेयर्स हैं। तो इन टोटल वी हैव 24 रिब्स। ठीक है, जो थोरैक्स रीजन में साइड में बोन्स लगी हैं, इन टोटल वी हैव 24 रिब्स। ठीक है, तो आइए एक बार एक थोरैसिक रीजन का आप एक डायग्राम साथ में ड्रॉ करेंगे तो आपको इजी होगा। ये देखिए, ये मैं मैन्यूब्रियम का पार्ट बना रही हूँ, जो कि स्टर्नम बोन से बोन का ही पार्ट होता है। तो दिस इज नोन एज मैन्यूब्रियम, द अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम। आप लास्ट क्लास में देखिएगा, स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं। तो द अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम इज नोन एज मैन्यूब्रियम। फिर जो बीच का पार्ट होता है, जो कि थोड़ा सा इलोंगेटेड पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ स्टर्नम। लोअर मोस्ट में आपको एक ट्रायंगुलर बोन का पार्ट दिखेगा, जो कि बॉडी से फ्यूज रहता है। दिस इज नोन एज जिफॉइड प्रोसेस, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं जिफी स्टर्नम। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको मैन्यूब्रियम में, बॉडी ऑफ स्टर्नम में आपको थोड़े से यहाँ पे फेसेट मिलेंगे। ये फेसेट किस लिए होते हैं? यहाँ पे रिब्स का अटैचमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोन की लेटरल साइड में आपको इस तरह से स्पेस, कॉनकैविटी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे बोन्स को अटैच करना है और हमें थोरैसिक कैविटी बनानी है। तो आपने कहा था ये जो मैन्यूब्रियम में ऊपर एक फेसेट है, दिस इज नोन एज क्लैविक्यूलर फैसेट। ये जो फैसेट है, दिस इज नोन एज क्लैविक्यूलर फैसेट। ठीक है, क्लैविक्यूलर फैसेट मतलब कि यहाँ पे क्लैविकल का जो है आर्टिकुलेशन होगा, यहाँ पे क्लैविकल लगेगी। क्लैविकल से नीचे देखिए, अब जो फैसेट है वो आर्टिकुलेट करेगा फर्स्ट रिब को। फर्स्ट रिब से नीचे देखिए, आधा पार्ट मैन्यूब्रियम में और आधा पार्ट जो है बॉडी में आर्टिकुलेट होगा, and this is your second rib. So the second rib articulate, the half of the second rib articulate with the part of manubrium, and half of the second rib, this is the second rib. So half of second rib articulate with the body. तो आपको लेटरल साइड में डेमी फैसेट देखिए, ये जो है
डेमी फेसेट कहलाते हैं। डेमी मतलब होता है हाफ, आधा, ठीक है, हाफ, डेमी फेसेट। फेसेट मतलब वहां पे एक जगह है, कॉन्केविटी है फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ रिब। तो ये जो आपको सेकेंड रिब का फेसेट, एक कंप्लीट फेसेट जो बनेगा रिब के लिए, उसका आधा पार्ट देखिए मैन्युब्रियम में है और आधा पार्ट जो है वो बॉडी में है। यहाँ पे होगा आर्टिकुलेशन सेकेंड रिब का। देन वी हैव द थर्ड रिब। थर्ड रिब, again downward we have the fourth rib, then fifth rib, fifth rib, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, sixth rib, और देखिए सेवेंथ रिब का अटैचमेंट। अगेन the seventh rib, half of the seventh rib attaches on the body and the half of the seventh rib attaches on the xiphoid process. So you will find half demifacet, one demifacet in the body and the one demifacet in the xiphoid process of the sternum, and this is for the articulation of the seventh rib. So you have in total 7 rib, they are going to attach on the sternum. So the first rib, let us change the color of the pen. So here, okay, so the pointer option pen. So, okay, so this is the first rib. Here you can see this is the first rib. This is above the first rib, you will find the clavicle. So this is the first rib. Then you have the second rib, the third rib, then the fourth, then you have fifth rib, sixth rib, and the seventh rib. So all these 7 ribs, they are going to articulate. Articulate means they are going to attach. They are going to make a joint with the sternum. So all these 7 ribs. Then again, you said that there are 12 pair of ribs. So one side you will have 12 ribs. So 7th rib are going to attach on the sternum. Next, from 8th, 9th, and 10th, they are going to attach on their costal cartilage, because at the junction जहां पे बोन और दोनों बोन मिल रही हैं, ज्वाइंट बना रही हैं, वहां पे देखिए कार्टिलेज होता है। यहाँ पे जो ज्वाइंट बनता है उसके पहले कार्टिलेज होता है। तो जो 8th रिब है, दिस इज गोइंग टू आर्टिकुलेट विद द कार्टिलेज ऑफ 7th रिब। तो ये है 8th रिब जो कि कार्टिलेज ऑफ 7th रिब से अटैच हो रही है। 9th rib is going to attach on the cartilage of 8th rib. Then you have 10th rib जो कि आर्टिकुलेट करेगी कार्टिलेज ऑफ 9th rib. तो जो 8th, 9th और 10th ribs हैं, this is the 8th rib, this is the 9th and this is the 10th rib. ये जो 8वीं, 9वीं और 10वीं रिब है, वो देखिए सक्सेसिव रिब के जो है जो कार्टिलेज है उससे ये आर्टिकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 10 पेयर्स तो रिब हो गई। ये देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये इधर का साइड जो होगा, आप जब इधर भी बोन ड्रॉ करेंगे तो दिस विल फॉर्म द राइट साइड ऑफ द थोरैसिक केज, ठीक है। अब आपके पास बची 11th रिब और 12th रिब। वो देखिए केवल जो वर्टिब्रा आगे उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता है, इसीलिए उसे हम अभी जब कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो हम लोग 11th और 12th रिब देखिए वो पीछे जो वर्टिब्रा है बस वहीं पे इसका अटैचमेंट है। तो इसका एंटीरियर एंड है वो फ्री रहता है। द एंटीरियर एंड ऑफ 11th एंड 12th रिब, इट इज फ्री। यहाँ पे कोई यहाँ पे अटैचमेंट नहीं होता है, वो इस तरह से फ्री रहती हैं। इसका ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। सपोज ये 11th रिब है तो पीछे की साइड ये वर्टिब्रा से अटैच रहती है, लेकिन आगे का जो एंड होता है वो देखिए फ्री होता है। ये एक आपका स्केलेटल फ्रेमवर्क बना। ये देखिए बस आपका हमने ड्रॉ करके दिखाया लेफ्ट साइड का, ऐसे ही देखिए राइट साइड में भी सेम ऐसे आपकी रिब्स अटैच होंगी। इसीलिए आपके पास टोटल रिब्स कितनी है, 12 पेयर रिब्स हैं, ठीक है। टोटल आपके पास 12 पेयर रिब्स हैं। अब देखिए रिब्स आप क्या क्या होती हैं, आपने ये बताया कि ये तो थोरैक्स रीजन की बोन है। ये बोन कैसी है, आर्च फॉर्म में है। इनका अगर आप शेप देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से बोन नहीं है, इसमें थोड़ा सा आप कह सकते आर्च फॉर्म, आपने जब अभी पिछले डायग्राम में ड्रॉ किया थोड़ी सी कर्व बोन होती है, ठीक है, इस तरह से कर्व बोन होती है। तो ये स्ट्रेट या एकदम फ्लैट बोन, एकदम जो है स्ट्रेट बोन नहीं है, वर्टिकल बोन नहीं है, ये थोड़ी सी कर्व है, ठीक है। ये बोन जो होती है, रिब्स जो होती है, वो थोड़ी सी कर्व होती है। और देखिए इनका साइज
जब आप इसे देखेंगे साइज ऑफ द रिब्स, तो यहाँ पे देखिए 1 to 7 जो है रिब्स का साइज जो है वो इंक्रीज करता है। मतलब जो सबसे छोटी रिब होती है दैट इज फर्स्ट रिब। उसके बाद जब आप सेकंड रिब देखेंगे तो सेकंड रिब का साइज जो होता है वो फर्स्ट रिब से ज्यादा होता है। तो रिब 1, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सेवेंथ रिब तक जो साइज होता है वो इंक्रीज करता रहता है। तो द साइज ऑफ रिब इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू सेवन रिब। तो धीरे धीरे साइज इसका 1 से लेके 7 तक इंक्रीज कर जाता है। तो 1 से लेके 7 तक जो रिब का साइज होता है वो इंक्रीज करता है। और 7 ऑनवर्ड्स मतलब 8, 9th, 10th और 11th और 12th रिब का साइज देखिए सक्सेसिवली जो है वो स्मॉलर होता चला जाता है। ठीक है, इट रिड्यूसेस इन साइज। तो रिड्यूस करता है साइज 7th के बाद। इट रिड्यूसेस साइज जो है वो छोटा होता चला जाता है, स्मॉलर होता चला जाता है 7th रिब ऑनवर्ड। तो 8th, 9th और 10th, 11th, 12th रिब जो होती है साइज उनकी धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है। तो साइज देखिए आप जब 1 to 7 रिब तक आते हैं तो साइज इंक्रीज करती है। 8, 9, 10, 11, 12 तक जाते जाते साइज फिर से देखिए डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, अब देखिए, अब अभी आपने कहा कि रिब्स जो है कुछ उसका एंटीरियर एंड से जुड़ी हैं, कुछ पोस्टीरियर एंड से जुड़ी हैं, कुछ दोनों ही एंड से जुड़ी हैं, कुछ कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ी हैं। इसके बेसिस पे हम लोग देखिए रिब को कई तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो रिब्स का आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स। रिब्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कई तरह से हमने रिब्स को क्लासिफाई किया है। तो देखिए जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कि सारी जो आपने कहा कि 12 पेयर्स जो रिब्स हैं उसमें कौन सी ऐसी रिब्स हैं जो सेम फीचर्स जो है शेयर करती हैं। मतलब उनके पास एक शैफ्ट है, एक हेड है, कुछ ट्यूबरकल्स है, फेसेट है, जो आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं। तो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू similarities and dissimilarities ऑफ फीचर्स। मतलब उसमें क्या फीचर्स कॉमन हैं। अगर कई सारे फीचर्स कॉमन हैं तो उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया जिसे हम कहते हैं टिपिकल रिब्स। मतलब वो कुछ फीचर्स हैं जो सारे रिब्स में प्रेजेंट हैं और उसे हम कहते हैं टिपिकल रिब्स। दूसरा जो कुछ उसमें डिफर कर रही हैं, कुछ उसमें डिसिमिलरिटीज है, नॉर्मल फीचर से थोड़ा सा वो डिफरेंट फीचर शो कर रही हैं, उसे हम कैटेगराइज करते हैं एटिपिकल टाइप ऑफ रिब्स में। तो इस तरह से हमारे पास जो फीचर्स के बेसिस पे मतलब कौन कौन से फीचर्स उनके एक जैसे हैं और कौन कौन से फीचर्स जो है डिफर कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट है फीचर्स, उसके बेसिस पे हमने रिब्स को क्लासिफाई किया है टिपिकल रिब्स में और एटिपिकल रिब्स में। अब देखिए कौन कौन सी टिपिकल रिब्स होती हैं। तो टिपिकल रिब्स देखिए, जो थर्ड रिब है वहां से लेके 9th रिब तक की जो रिब्स हैं वो सारी टिपिकल रिब्स आती है। मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, तो टोटल आपके पास जो 7 रिब है, मतलब तीसरी से लेके 9वीं तक की जो रिब है, देखिए इस डायग्राम में आप देखिए थर्ड रिब से लेके और ये 9th तक की जो रिब है, दीज ऑल आर कैटेगराइज, दे शो सेम फीचर्स एंड दे आर नोन एज टिपिकल रिब्स। मतलब इसमें काफी सारी सिमिलरिटीज होती हैं। जो तीसरे से लेके 9th तक की रिब है, दे शो सम कॉमन फीचर्स। तो कॉमन फीचर्स शो करने की वजह से जो थर्ड से लेके 9th रिब्स हैं उसे हम टिपिकल रिब्स में इंक्लूड करते हैं। बाकी देखिए जो रिब्स बची, फर्स्ट एंड सेकंड रिब्स, और उसके बाद जो आपने कहा 12 पेयर थी, तो अभी हमारे पास 10th भी है, 11th भी है और 12th भी। दीज 5 रिब्स दे हैव सम डिफरेंट फीचर फ्रॉम द थर्ड टू 9th रिब। जो टिपिकल फीचर से इनके कुछ फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। इस वजह से हमने इन्हें कैटेगराइज किया है एज अ एटिपिकल रिब्स। तो ये आपके पास 5 पेयर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे अगर आप लोग प्रोफेशनल कॉलेज में है, प्रोफेशनल ईयर में है,
फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो वहां पे देखिए कभी कभी वाइवा में या फिर जो क्वेश्चन पेपर बनता है तो एमसीक्यू में हम लोग ये पूछ लेते हैं कि टिपिकल रिब्स कौन कौन सी हैं और एटिपिकल रिब्स कौन कौन सी हैं। कैसे आप कहते हैं कि दिस इज अ टिपिकल रिब, कैसे आप कहते हैं कि दिस इज अ एटिपिकल रिब। तो जो रिब्स देखिए कॉमन फीचर शो कर रही हैं, सेम फीचर्स हैं, उनमें काफी सिमिलैरिटीज है फीचर्स की, उसे हम कहते हैं टिपिकल रिब्स, ठीक है। और उसका एग्जांपल है थर्ड से लेके नाइन्थ रिब। तो थर्ड से लेके नाइन्थ रिब्स जो है दे आर इंक्लूडेड अंडर टिपिकल रिब्स। और एटिपिकल रिब्स जो हैं इसके कुछ फीचर्स जो हैं डिफरेंट हैं। हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे फर्स्ट रिब में क्या क्या फीचर होते हैं, ट्वेल्थ रिब में क्या फीचर होते हैं। तो इसमें कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं, इसकी वजह से हमने इन्हें अलग कैटेगरी में रखा है एज अ टिपिकल रिब्स। और ये कौन कौन से रिब्स हैं, एग्जाम्पल देखिए आपसे पूछा जाता है तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना होगा कि एग्जाम्पल में आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, 10th 11th एंड 12th रिब दे आर नेम्ड एज exemplified as categorized as atypical ribs। तो ये था आपका एक तरह का क्लासिफिकेशन। जो सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है उसको हमने क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन टू द रिब्स। का जो रिलेशन है स्टर्नम के साथ कैसा है, मतलब कि वो स्टर्नम से अटैच है या फिर वो स्टर्नम से अटैच नहीं है, ठीक है। अभी आपने ये डायग्राम देखा था, इस डायग्राम में देखिए जो पहली रिब है द फर्स्ट रिब से लेके जो सेवेंथ रिब तक की रिब्स हैं दे आर डायरेक्टली आर्टिकुलेटिंग विद द स्टर्नम। तो इन रिब्स को हम ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। देखिए कई तरह से क्लासिफाई किया गया है और हर क्लासिफिकेशन आपका वाइवा का क्वेश्चन बनता है और जितने भी तरह से हम क्लासिफाई करते हैं वो आपके एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। तो सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दियर रिलेशन। दियर रिलेशन मतलब कि रिब का रिलेशन हम कह रहे हैं, रिब का रिलेशन टू द स्टर्नम। स्टर्नम से वो अटैच है या नहीं अटैच है, इसके बेसिस पे हमने इसे क्लासिफाई किया है दो पार्ट में। जो पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं ट्रू रिब्स और जो स्टर्नम से रिब्स अटैच नहीं है उसे हम इंक्लूड करते हैं फॉल्स रिब्स में। तो ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स। अब ट्रू रिब्स में देखिए हमने कहा कि all those ribs which which are directly which are directly which जो डायरेक्ट जो है which are directly articulating with मतलब वो जुड़ रही हैं, अटैच हो रही हैं, आर्टिकुलेट कर रही हैं, ज्वाइंट बना रही हैं, which are directly articulating with sternum, ठीक है। स्टर्नम तो कौन कौन सी रिब्स थी, आपने जो पहला डायग्राम देखा था पहली से लेके जो सातवीं रिब है फर्स्ट 7 रिब्स दे आर डायरेक्टली अटैचिंग टू द स्टर्नम। देखिए ये स्टर्नम से यहाँ पे कार्टिलेज के जरिए अटैच हैं, इसलिए इसे हम इंक्लूड करते हैं ट्रू रिब्स में, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है ट्रू रिब्स का जहाँ पे रिब्स जो है डायरेक्टली अटैच हो रही हैं स्टर्नम पे, कार्टिलेजिनस जॉइंट बना रही हैं। पहली से लेके सातवीं रिब इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू रिब्स, ठीक है। तो ट्रू रिब्स का कभी कभी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो फर्स्ट 7 रिब दे आर ट्रू रिब्स। और देखिए जो कनेक्टेड नहीं है स्टर्नम से एंटीरियरली, all those ribs all those ribs which are not articulating which are not articulating विद स्टर्नम, जहां पे उनका स्टर्नम से कनेक्शन नहीं है उसे हम इंक्लूड करते हैं फॉल्स रिब में, ठीक है। उसे हम इंक्लूड करते हैं फॉल्स रिब में। और इसका एग्जाम्पल देखिए आपने अभी कहा, आप ये डायग्राम फिर से देखिए, आपने कहा जो 8th रिब है वो 7th कोस्टल कार्टिलेज से लग रही है, जो 9th रिब है वो आपकी जो है यहाँ पे अटैच हो रही है 8th रिब के कोस्टल कार्टिलेज से, 10th जो है वो 9th रिब के कोस्टल कार्टिलेज से अटैच हो रही है। और 11th और 12th रिब का आपने कहा कि एंटीरियर एंड जो है वो स्टर्नम पे अटैच ही नहीं हो रहा है, तो स्टर्नम से वो रिलेटेड नहीं है। इसलिए आपकी जो 8th रिब है, 9th रिब है, 10th
11th और 12th रिब है, दे आर इंक्लूडेड एज फॉल्स रिब, दे आर कैटेगराइज एज फॉल्स रिब्स। ठीक है, ये आपका था जो आपने क्लासिफाई किया कि स्टर्नम के साथ रिब का क्या रिलेशन है। ठीक है, अब तीसरी टाइप का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जहां पे रिब का आर्टिकुलेशन कैसा है। रिब जो है वो आर्टिकुलेट किस टाइप का आर्टिकुलेशन है, मतलब वो आगे और पीछे जो उसका, देखिए आपने जब आप रिब देखते हैं तो इस तरह से देखिए उसके दो एंड होते हैं। ठीक है, दो एंड होते हैं। एक एंड देखिए पीछे जो वर्टिब्रा है, ठीक है, जो वर्टिब्रा है उससे अटैच होता है, ये सपोज ये वर्टिब्रा है, थोरैसिक वर्टिब्रा है, उससे अटैच होता है। और आगे का रिब आपने कहा कि यहाँ पे स्टर्नम है, उससे ये अटैच होता है। ठीक है, आगे ये देखिए स्टर्नम से अटैच हो रही है, पीछे वर्टिब्रा से। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उनका एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, इसके बेसिस पे हमने जो रिब को कैटेगराइज किया है वो 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। तो देखिए जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू articulation of the rib, articulation of the rib, articulation of rib। देखिए जो पिछला क्लासिफिकेशन था वो रिलेशन है, मतलब वो देखिए बस स्टर्नम से रिलेशन है। अब हम इसके टोटल आर्टिकुलेशन की बात कर रहे हैं कि ये कितने जॉइंट बना रहा है, क्योंकि आपने कहा थोरैसिक केज जो बनता है, जो थोरैसिक कैविटी बनती है, वहां पे जो बोन है, वहां पे पीछे वर्टिब्रा है, आगे स्टर्नम है, पीछे जो है वर्टिब्रा है। इनका जो जॉइंट बनेगा पीछे देखिए, देखिए जो जॉइंट बन रहा है वो आपका वर्टिब्रा से बन रहा है, आगे स्टर्नम से बन रहा है। स्टर्नम और वर्टिब्रा के बीच में जो आर्टिकुलेशन हो रहा है उसके बेसिस पे हमने रिब को कैटेगराइज किया है। तो पहला जो इसमें टाइप है वो है, देखिए वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, मतलब वो पीछे की तरफ वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट कर रही है, वर्टिब्रो स्टर्नल। ठीक है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। फिर दूसरा इसका टाइप है जो, देखिए वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। ठीक है, कॉन्ड्रल मतलब आगे वो कार्टिलेज से अटैच हो रही हैं, वो जो है डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं अटैच हो रही हैं। तीसरा जो टाइप है दैट इज वो केवल वर्टिब्रा से अटैच हो रही हैं, आगे उनका स्टर्नम पे या फिर कार्टिलेज पे कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ बेटा, आप लोग को बात समझ में आ रही है इसका कैसे यस क्लास यस क्लास? मैम। यस हाँ मैम। जी जी। तो देखिए एक जो क्लासिफिकेशन हमने पिछली क्लास, ये पिछले स्लाइड में देखा कि उसमें कौन कौन से फीचर कॉमन है या कौन कौन से फीचर डिफरेंट है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन देखा कि वहां पे देखिए मेन जो बोन थी स्टर्नम से उसका क्या अटैचमेंट है। फिर तीसरे टाइप जो हम क्लासिफाई करेंगे उसमें देखिए हम आर्टिकुलेशन, मतलब जॉइंट, कौन कौन से जॉइंट ये जॉइंट से जुड़ रहा है रिब, उसके बेसिस पे अगर देखिए वो पीछे की तरफ वर्टिब्रा से जुड़ रहा है और आगे की तरफ जो है स्टर्नम से, एंटीरियरली वो स्टर्नम से अटैच हो रहा है और पोस्टरली वो वर्टिब्रा से अटैच हो रही है रिब, तो दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। ओके, so the ribs which are connected posteriorly with the vertebra and anteriorly, चाहे वो डायरेक्टली अटैच हो रहे हो चाहे वो कार्टिलेज के थ्रू अटैच हो रहे हैं स्टर्नम से, उसे हम कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। फर्स्ट से लेके जो 7th रिब्स हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल रिब। देखिए फिर से इसको समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्टर्नम वाला पार्ट है, ये मैनुब्रियम है, ये मैं बॉडी ड्रॉ कर रही हूँ, और नीचे ये जिफॉइड प्रोसेस है। तो क्लेविकल के अटैचमेंट के बाद देखिए फर्स्ट रिब आती है, फिर सेकेंड रिब आती है, फिर आपकी थर्ड रिब हो गई, फिर आपकी फोर्थ रिब हो गई, फिर आपकी फिफ्थ हो गई, सिक्स हो गई। ठीक है, तो 7 तक की जो रिब्स हैं वो देखिए डायरेक्टली जो है, मतलब ये जो है स्टर्नम से आगे की तरफ, और पीछे सारी जो है वो वर्टिब्रा से जो है, ये आप समझिए वर्टिब्रा है, तो पीछे ये जो बोन्स हैं वो वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट कर रही है। T1 से लेके थोरैसिक वर्टिब्रा आपको पता है
12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। तो T1 से लेके ये पीछे का पार्ट आप देखिएगा, तो T2, उसके नीचे T2, फिर T3। तो अगर वो पोस्टीरियरली दे आर गोइंग टू अटैच ऑन द वर्टिब्रा और एंटीरियरली वो स्टर्नम पे अटैच हो रही हैं, तो उसे हम क्लासिफाई करते हैं एज अ वर्टिब्रो स्टर्नल टाइप ऑफ रिब्स। ठीक है, वर्टिब्रो स्टर्नल टाइप ऑफ रिब्स। तो आप इसको लिख लीजिए, रिब्स विच आर connected posteriorly, connected या articulated posteriorly by vertebra and anteriorly by sternum। ठीक है, आगे की तरफ sternum से और पीछे की तरफ वो वर्टिब्रा से अगर अटैच हो रही हैं, तो हम उसे वर्टिब्रो स्टर्नल टाइप ऑफ रिब कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पहली से लेके 7वीं रिब। दूसरा देखिए, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, मतलब वर्टिब्रो एक वर्ड है जिसका मतलब कि ये वर्टिब्रा से लगी है, और कॉन्ड्रल का मतलब है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज, कार्टिलेज। देखिए, कॉन्ड्रल का मतलब होता है कार्टिलेज। तो एक तरफ पीछे की साइड वो वर्टिब्रा से अटैच है, तो रिब्स which are connected posteriorly with the vertebra और anteriorly वो स्टर्नम तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन जो यहाँ की कार्टिलेज है, सक्सेसिव कार्टिलेज है, उससे अटैच होती है। तो जैसे आपकी जो 8th रिब्स है, 9th रिब है और 10th रिब है, वो देखिए स्टर्नम तक नहीं पहुंचती है, वो अपने पहले वाले वर्टिब्रा के कार्टिलेज से जाके अटैच हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल हम लोग रिब्स की बात कर रहे हैं। वर्टिब्रो मतलब उसका एक पार्ट कौन सा, जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो रिब का पोस्टीरियर पार्ट है, देखिए वो वर्टिब्रा से अटैच हो रहा है, दिस इज पोस्टीरियर साइड। और जो एंटीरियर साइड है, वो डायरेक्टली स्टर्नम पे अटैच ना होके जो रिब्स की कार्टिलेज है, जो 7th रिब की कार्टिलेज है, जो 8th रिब की कार्टिलेज है, उस पे ये जाके अटैच हो रहा है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं vertebrochondral ribs को, these are the ribs that are connected, ribs that are connected, कनेक्टेड की जगह आप आर्टिकुलेटेड भी वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट आर कनेक्टेड पोस्टीरियरली, पीछे की साइड, दे आर कनेक्टेड टू वर्टिब्रा, टू वर्टिब्रा। कौन सी वर्टिब्रा होंगी यहाँ पे, थोरेसिक वर्टिब्रा होंगी। और आगे की साइड एंटीरियरली वो स्टर्नम तक नहीं पहुंचती हैं, एंड दे आर एंटीरियरली दे आर कनेक्टेड टू द कार्टिलेज, कनेक्टेड टू द कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज, इसे हम कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। और इसका एग्जाम्पल है जो आपकी 8th रिब है, 9th रिब है और 10th रिब है। तो ये 3 रिब्स देखिए वर्टिब्रोकॉन्ड्रल टाइप की हैं। उसके बाद देखिए केवल वर्टिब्रल, उसका देखिए एंटीरियर एंड जो है वो स्टर्नम किसी जगह से अटैच नहीं हो रहा है, बस जो पोस्टीरियर एंड है रिब का, वो अटैच है वर्टिब्रा से। ठीक है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच है पोस्टीरियर एंड, लेकिन एंटीरियर एंड जो है वो कहीं पे भी आर्टिकुलेट नहीं हो रहा है, इसे हम कहते हैं वर्टिब्रल रिब्स। और इसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा, 11th और 12th रिब, ये 2 रिब्स हैं जो कि एग्जाम्पल होती हैं किसकी, वर्टिब्रल टाइप ऑफ रिब्स की। ठीक है, तो अब आपका जो तीसरा क्लासिफिकेशन था वो आर्टिकुलेशन पे बेस्ड था, कि वो पीछे की साइड जो, जैसे आप एक रिब अभी आप देखेंगे डिटेल में, तो यहाँ पे देखिए रिब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें इसका एक एंटीरियर एंड होता है, और पीछे जो वर्टिब्रा की साइड बैक साइड में होता है, उसे हम पोस्टीरियर एंड कहते हैं। तो अगर पोस्टीरियर एंड देखिए वर्टिब्रा से अटैच है, और एंटीरियर एंड देखिए स्टर्नम से अटैच है, ठीक है, स्टर्नम से अटैच है, तो इसे हम कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल। इसमें कि आपने देखा पहली 7 रिब्स थी। तो दूसरे टाइप का है, देखिए जो दूसरे टाइप का आपका क्या कहते हैं रिब्स है जॉइंट के बेसिस पे, उसका पोस्टीरियर एंड तो वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट कर रहा है, लेकिन एंटीरियर एंड देखिए डायरेक्टली स्टर्नम पे नहीं अटैच है, बल्कि वो उसके पहले जो रिब्स है उसकी कोस्टल कार्टिलेज से जाके अटैच हो रहा है। इसे हम नाम देते हैं वर्टिब्रो
कॉन्ड्रल, कॉन्ड्रल का मतलब होता है कार्टिलेज। तो आपने देखा 8th रिब, 9th रिब और 10th रिब जो होती हैं वो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल का एग्जाम्पल होती हैं, ठीक है। फिर आपने देखा कि जो तीसरा टाइप था ज्वाइंट के बेसिस पे, उसका देखिए एंटीरियर एंड जो है वो फ्री रहता है, वो कहीं अटैच नहीं हो रहा है। पोस्टीरियर एंड ही बस जो है वर्टिब्रा से अटैच हो रहा है, जिसे हमने नाम लिया वर्टिब्रल टाइप ऑफ रिब्स, वर्टिब्रल रिब्स। इसका एग्जाम्पल 11th एंड 12th रिब था, ठीक है। अब देखिए एक और टाइप हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ये आपने नाम सुना होगा, फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। और दूसरा देखिए कौन सी होती है, नॉन फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स और नॉन फ्लोटिंग। जैसा कि आपको नाम से ही पता चला, फ्लोटिंग मतलब तैरना, फ्लोटिंग मतलब तैर रही है। तो आप देखिए जो आपने कहा 11th और 12th रिब होती है, ये मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपका बैक वाले पार्ट में जो मिड लाइन में बोन्स होती हैं थोरैसिक रीजन में, वो छोटी छोटी देखिए वर्टिब्रा से मिलके बनी होती है। तो सपोज ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये हम लोग बैक साइड देख रहे हैं, यहाँ पे आपको थोरैसिक वर्टिब्रा दिख रही है, तो ये वर्टिब्रा है। तो अगर मान लीजिए आपने कहा जो 11th और 12th रिब्स हैं वो वर्टिब्रा से तो अटैच है, लेकिन जो उनका एंटीरियर एंड है देखिए वो किसी चीज से अटैच नहीं है, किसी बोन से या किसी कार्टिलेज से अटैच नहीं है। तो इसका जो एंटीरियर एंड है वो फ्री है। जब कोई चीज फ्री है तो आपको इस तरह से समझिए कि वो बॉडी में एंटीरियर एंड उसका फ्री पड़ा हुआ है, तैरता हुआ पड़ा हुआ है, फ्लोट करता हुआ पड़ा है। तो वहां पे कोई अटैचमेंट नहीं है, तो ना कोई बोनी अटैचमेंट है, ना ही वहां पे कोई कार्टिलेज लगा हुआ है। तो ये एंड देखिए फ्री हो गया। तो फ्लोटिंग रिब्स के भी एग्जाम्पल हैं 11th और 12th रिब, जिसे आपने वर्टिब्रल रिब्स भी, अभी आपने थोड़ी देर पहले इसे वर्टिब्रल रिब्स में भी इसकी बात कही थी, ठीक है। तो 11th 12th रिब्स दे आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं वर्टिब्रल रिब्स, ठीक है। इसके बाद देखिए नॉन फ्लोटिंग, द एंटीरियर एंड ऑफ बोन इज फिक्स्ड, क्योंकि इसका अटैचमेंट है बोन या कार्टिलेज पे, एंड देन इट इज कॉल्ड एज नॉन फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने अदर वेराइटी देखी, तो आपकी सारी और बोन्स हैं चाहे जिसका एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड जो है वो अटैच्ड है। अब वो बाकी सारी रिब्स जो आ गई आपकी 1 से लेके 10 तक, वो सारी देखिए आगे भी जुड़ी हुई है और पीछे भी, पीछे आपकी वर्टिब्रा से जुड़ी है, और आगे वो स्टर्नम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है अटैच है। तो 1 to 10 रिब्स, जो कि इसका कोई भी एंड फ्री नहीं है, नो एनी एंड इज फ्री, नो एनी एंड इज फ्री, मतलब कि दोनों ही एंड इन्वॉल्व हैं बोन के ज्वाइंट के फॉर्मेशन में, इसलिए इसे हम इंक्लूड करते हैं नॉन फ्लोटिंग रिब्स में। तो ये एक अदर टाइप का क्लासिफिकेशन है कि उसका एंटीरियर एंड कैसा है। सो द फोर्थ टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंडिंग अपॉन द अटैचमेंट और द स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ रिब। तो एंटीरियर एंड ऑफ रिब कैसा है, जैसे सपोज ये आपका रिब है, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, और ये जो आगे आपको फ्लैट पार्ट दिखता है दिस इज एंटीरियर वीडियो पार्ट। लाइक करिए। हेलो। तो द एंटीरियर एंड ऑफ रिब कैसा है, वो कहीं पे अटैच हो रहा है या वो कहीं पे अटैच नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने रिब्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, इसका एग्जांपल है 11th और 12th रिब, एंड देयर इज नॉन फ्लोटिंग रिब्स, जिसका की एग्जांपल है फर्स्ट जो 10th रिब्स हैं, दे आर इंक्लूडेड अंडर नॉन फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि इसके दोनों एंड देखिए अटैच है, ठीक है। तो ये है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रिब। फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल जो है हम लोग फर्स्ट रिब, हम लोग एक एक रिब जो है डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो देखिए उसके बाद जो मसल है, फिर हम लोग हार्ट और लंग्स कवर करेंगे। इसके पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, यहाँ पे देखिए रिब्स के बीच में आपने कहा ये रिब्स है, ठीक है।
ठीक है, आपने कहा दीज आर द रिब्स, ये रिब्स हैं, ठीक है। इसके बीच में देखिए जो स्पेस है उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे आप रिब्स के बीच में? हाँ, क्या कहेंगे बेटा? इंटरकॉस्टल स्पेस। हाँ, वेरी गुड। देखिए एक रिब ये है और एक रिब ये है, मतलब दो रिब के बीच में जो ये स्पेस दिख रही है इसे हम लोग कहते हैं, आपने बिल्कुल सही आंसर किया, इंटरकॉस्टल स्पेस। ये जो स्पेसेस बन रही हैं रिब्स के बीच में, इसे हम नाम देते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है, इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटर मतलब दो के बीच में, कॉस्टा मतलब होता है रिब्स, इंटर का मतलब इन बिटवीन, ठीक है। देखिए एनाटॉमी केवल टर्मिनोलॉजी है, आप अगर टर्म्स को समझ रहे हैं तो काफी इजी हो जाती है। इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, और कॉस्टा का मतलब या कॉस्टी का मतलब हो जाता है, हम रिब्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन बिटवीन द रिब्स देयर इज स्पेस, चाहे आप वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में देखिए, चाहे आप सेकंड और थर्ड के बीच में देखिए, दो रिब्स के बीच में जो ये स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। तो ये इंटरकॉस्टल स्पेस है। और रिब्स देखिए जब स्टर्नम पे अटैच होती हैं तो यहाँ पे वो रिब्स जो हैं देखिए, अ, वो डायरेक्टली नहीं अटैच होती हैं। आपको पता है जब जॉइंट बनता है तो वहां पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है। तो ये जो कार्टिलेज है जहाँ रिब्स पे स्टर्नम और रिब्स और स्टर्नम जो है आर्टिकुलेट कर रहे हैं, ये कार्टिलेज होता है, ठीक है। अब ये जो आपकी 1 to 7 रिब्स है देखिए, वो डायरेक्टली स्टर्नम पे कार्टिलेज से जो है वो डायरेक्टली स्टर्नम पे अटैच है। लेकिन 8th 9th और 10th रिब देखिए, वो डायरेक्टली स्टर्नम पे अटैच नहीं होके 8th rib is going to attach on the coastal cartilage of 7th rib. 9th rib is going to attach on the coastal cartilage of 8th rib, और 10th rib जो है वो अपने पहले की रिब की कार्टिलेज से अटैच हो रही है आगे की तरफ, इसीलिए इसे हम नाम देते हैं, ये किस टाइप की है, ये देखिए पीछे की तरफ वर्टिब्रा और आगे की तरफ कार्टिलेज से अटैच हो रही है, इसलिए हम इन रिब्स को नाम देते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। अब देखिए नाम में ही सब कुछ रखा है, वर्टिब्रो मतलब वर्टिब्रा और कॉन्ड्रल का मतलब होता है कार्टिलेज, ठीक है। तो मैम, वर्टिब्रा, हाँ बताइए। क्वेश्चन था मेरा, सर्वाइकल रिब ऑन बोथ साइडेड दिया हुआ है क्लिनिकल में। मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, एक बार आप बताएंगे? क्या चीज बेटा, बोथ साइड, क्या चीज? सर्वाइकल रिब ऑन बोथ साइडेड, ये क्लिनिकल में है, हम्म। तो ये मुझे ज्यादा नहीं समझ में आया। हाँ बेटा ठीक है, एक्चुअली देखिए सर्वाइक यूजली आपके पास जो है थोरैसिक वर्टिब्रा T1 से लेके T12 तक 12 आपके पास थोरैसिक वर्टिब्रा हैं, और इसी वर्टिब्रा से अटैच करती हुई रिब्स हैं आपके पास, ठीक है। मैम, थोरैसिक इनलेट सिंड्रोम, जी इसी हाँ को बेटा, हाँ मैं बता दूंगी वो, अभी आप बस ये समझिए कि कभी कभी जो C7 वर्टिब्रा होती है आपके पास, सर्वाइकल कितनी वर्टिब्रा है, 7, ठीक है। तो यस कभी मैम। कभी जो ये C7 वर्टिब्रा होती है वहां से भी एक रिब का, आप कह सकते हैं वहां से भी एक रिब अटैच होती है, उसे हम सर्वाइकल रिब कहते हैं। देखिए नेक रीजन में हमारे पास रिब्स जो है वो थोरैक्स रीजन में है, ठीक है। नेक रीजन में आपके पास कोई रिब नहीं है, नेक में हमारे पास बस आपके पास 7 जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा है, 1 to 7 जो है आपके पास सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है, रिब्स नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट रिब के ऊपर, सपोज ये फर्स्ट रिब है, तो फर्स्ट रिब तो आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ी है और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी है। कभी कभी इसके ऊपर जो C7 वर्टिब्रा है, देखिए थोरैसिक 1 के ऊपर कौन सी वर्टिब्रा होगी, 7वीं सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी, तो कभी कभी यहाँ पे एक रिब आ जाती है, ठीक है। तो ये रिब जो आपकी जो ये रिब सर्वाइकल रिब जिसे आप कह रहे हैं, सर्वाइकल रिब और जो फर्स्ट रिब होती है, जो असली वाली फर्स्ट रिब है, उसके बीच आपको पता है सबक्लेवियन आर्टरी जाती है, सबक्लेवियन वेन जाती है, हम लोग कल फर्स्ट रिब को डिटेल में देखेंगे अगले टर्न पे। तो इन दोनों रिब्स के बीच में ये स्ट्रक्चर देखिए दबने लगते हैं, कंप्रेस होने लगते हैं। तो जहां जहां इसकी सप्लाई है देखिए वो हैम्पर होने लगती है, और फिर पेशेंट को पेन, आप कह सकते हैं झुंझुनाहट, मतलब न्यूरोवेस्कुलर नर्व से रिलेटेड और वेसल से रिलेटेड उसको जो है तकलीफ होने लगती है, जिसे आप कहते हैं सर्वाइकल रिब सिंड्रोम, ठीक है। यस मैम।
ठीक है, बाकी और आपको अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो जब हम लोग, अम, अभी भी है मैम कंफ्यूजन? मैम कोई कोई पेशेंट आता है तो कहता है कि हमको सर्वाइकल हुआ है, तो इतना तो समझ में आता है, तो क्या ये इससे रिलेटेड है या फिर नहीं वो बेटा, वो डिफरेंट चीज है। जो सर्वाइकल की पेन लेके आते हैं वो बेसिकली नर्व का कंप्रेशन होता है, सर्वाइकल तो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, वो उनका, ये सर्वाइकल रिब से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ओके मैम। जी। ओके, थैंक यू। ओके।